सयानापन तथा कुटिलता नहीं, छल कपट के लिए नाम मात्र के लिए भी गुंजाइश नहीं है। यह प्रेम का मार्ग ऐसा है कि जहाँ सीधे स्वभाव के यानी सच्चे प्रेमी अहंकार को त्याग कर चलते हैं और इस मार्ग पर चलने में हिचकते वही हैं जो शंकाशील हैं और हृदय में कपट रखते हैं। घनानंद के काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को आश्रय मिला है, पर उनकी अभिव्यक्ति में उन्होंने अपने हृदय के सीधे सच्चे भावों को ही वाणी दी है। राधा कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं को भी उन्होंने आध्यात्मिकता के रंग में रंगकर ही प्रस्तुत किया है। अलंकार एवं उक्ति वैचित्र उनके काव्य में सहज स्फूर्त रूप में आया है। आंतरिक पक्ष पर सर्वाधिक ध्यान रहने के कारण ही इनकी कविता बाह्य आडंबर पूर्ण होने से बची और रीतिबद्ध कवियों की प्रवृत्ति के विपरीत भाव को उसमें प्रधान स्थान मिला। इस प्रकार रीतिकाल की तीनों धाराओं के कवियों के साथ तुलना करने पर घनानंद का स्थान सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कवि के प्रेम तत्व को समझने के बाद घनानंद का श्रृंगार रस और विप्लव दशा का आंतरिक सौंदर्य किस प्रकार व्यक्त हुआ है, उसे डॉक्टर घनानंद शर्मा जी आप समझाइए। देखिए डॉक्टर कविता जी, श्रृंगार रस के दो भाग हैं, मिलन और विरह। मिलन और विरह दोनों जब मिलते हैं तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। विप्रलंब श्रृंगार घनानंद के काव्य में इतना सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त हुआ है जिसमें आंतरिक सौंदर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाकवि घनानंद रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों से बचे रहे, इसलिए उनके काव्य की जो गरिमा है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसमें मौलिकता है, रसिकता है, भावों की जितनी सरल और यथार्थ अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो घनानंद के काव्य में दिखाई देती है। घनानंद के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार ही था, फिर भी संयोग श्रृंगार में उनकी वृत्ति इतनी नहीं थी जितनी वियोग में। वियोग को कहते हैं विप्रलंब श्रृंगार। वियोग की ही उन्होंने अपने काव्य में व्यापकता प्रदान की। इनके श्रृंगार वर्णन में नायिका या नायक का बाह्य रूप चित्रण की अपेक्षा आंतरिक स्वरूप सौंदर्य उद्घाटित किया गया है। घनानंद ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, परंतु उसमें उनके हृदय के भाव ही व्यापक रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने सदैव ध्यान रखा है और ख्याल रखा है। यह कविता देखिए, इस कविता के आधार पर जो रूप सौंदर्य में हाव भाव चेष्टाएं, इनका सजीव और प्राणवान वर्णन किस प्रकार है। लाजनी लपेटी एक सुंदरी है, वह पहले जैसे प्रेम के रस में, तो उस समय उसके हृदय, उसके मुख पर जो लाज लपेटी, चितवनी भेदभाव भरी, उसकी दृष्टि में कैसे भेदभाव, लसत ललित लोच और नेत्रों से सामने नहीं देख पा रही है, टेढ़े चख तिरछनी तिरछे होकर देख रही है। छवि को सदन गोरो वदन, छवि को सदन गोरो वदन, रस निचुरत मीठी मुस्कान में, जब मुस्कुरा रही है तो ऐसा लगता है कि गन्ने के रस में से मीठा रस झर रहा हो। दसन दमक फैली, उस समय उसके दांत की चमक, पियसों ललकी, प्रेम प्रियतम से नायक से जो बात कर रही है, कैसी प्रेम पगी बतरानी में, प्रेम से भरी हुई बातों में। आनंद की निधि जगमगाती छबीली, उस समय आनंद ही आनंद झर रहा है। कह रहे हैं वो नायिका बड़ी छबीली है, बड़ी सुंदर है। अंगनी अनंग रंग, प्रत्येक अंग में अनंग कामदेव का जो रंग है, ढुरी ढुरी मुरी जाने में, मुड़ने में। इस प्रकार जहाँ उन्होंने उसकी भाव मुद्राओं आंगिक चेष्टाओं का वर्णन किया है। नायिका अपने प्रियतम के आंतरिक सौंदर्य पर मुग्ध होने के कारण ही उसकी विरह उसके लिए तापदायक सिद्ध होता है और उसका जो अंग प्रत्यंग है वह विरह अग्नि में जलने लगता है। जबकि संजीवनी स्वरूप आनंद की वर्षा करने वाला उसका सुजान प्रियतम उसे दर्शन दे
तभी वह उस ताप से मुक्त हो। इसमें वियोगिनी की मन की दशा, प्राण की दशा देखें। अकुलान के पानी पर्यो, अब देखिए अकुलाहट के पानी मानी हाथ में पड़ चुके हैं। दिन रात सो छिनकी न कहूँ बहर के, एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ती है। फिर वो ही करे चित चेटक चाकलों धीरज को ढिको को ठहरे। ऐसे में किसका धीरज ठहर सकता है। भय कागद नाव उपाय सवे घन, ऐसी स्थिति में अगर कोई उपाय करते हैं तो कैसा सिद्ध होता है, जैसे पानी में बाढ़, नदी में बाढ़ आई हो और उसमें कोई कागज़ की नाव पर बैठना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी साधन इसमें उनको साथ नहीं दे रहा है। आनंद नेह नदी गहरे, कारण कि जो प्रेम की नदी वो बहुत गहरी है। बिन जान सजीवन कौन हरे, सजनी बिरनाल की नहरे, उसमें जो लहर उठ रही हैं विरह की, इस रूप में महाकवि घनानंद ने जो हृदय का भाव व्यक्त किया है, उसमें साथ साथ में उन्होंने नायिका के दिल के और उसके सदैव सुखी रहे कि मंगल भावना अपने नायक के लिए होती है। उसमें देखिए क्यों कि प्रिया के हिस्से में तो सुधियाँ आई हैं और प्रियतम के हृदय में आई हैं भूल जाना, इसलिए उसे बहुत ही सुंदर उलाहने के रूप में, उपालंब के रूप में इसे कहा है। देखिए इत बाँट परी सुधि रावरे भूलनी, कैसे उड़ान दीजिए, कैसे उलाहना दें। अब तो शीश चढ़ाए जुलो, अब तो सिर चढ़ा चुके हैं, तो फिर मन भई सो कीजिए, जो जो आपको लगता है प्रियतम वो करो। क्षण घन आनंद जीवन प्राण सुजान तिहारी बातन लीजिए, जो अब मेरे हृदय में तुम्हारी बातें हैं उन बातों में से मैं उलझे रहती हूँ। नित नी के रहो तुम चाड़ कहो पे, तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। आशीष हमारी लीजिए जी, मैं आपको भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप जहाँ रहो सुखी रहो। इस प्रकार विरह दशाओं का चित्रण कवि ने मार्मिक चित्र के साथ में उपस्थित किया है। वियोगिनी कहती है, कारी कूरी कोकिला, कोयल कुहू कुहू की आवाज़ करती है। प्रेमिका के हृदय में एक कुहक पैदा होती है। कहाँ को बैर काढ़ती रे, तो कौन सी दुश्मनावट निकाल रही है। कूक कूक अब ही करे जो किन कोर ले, तूने तो मेरे हृदय का कलेजा ही कोर डाला है। पैंड परे पानी ये कलापी ए मोर, तूने भी जो है अपनी इस आवाज़ को करते रात दिन मुझे जो है ख़त्म कर डाला है। चातक घातक जो ही तू कौन परे, चातक पक्षी भी पी 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 कर रहा है। जो ये पक्षी मिलन के समय पर आनंद देते थे, वही विरह के समय पर किस प्रकार प्राण को और दर्द दे रहे हैं। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जाने के अकेले सब ने अकेला जान करके घेर लिया है। जो लो करो आवन विनोद बरसावन तोलो, डरारे बजमारे घनरे, आकाश में बादल भी बिजली गिरा रहे हैं, वज्र का आघात कर रहे हैं। इस प्रकार विरहिणी बहुत ही अंदर से दर्द में तड़प रही है। जीवन की बात जनाइयो क्यों करी कहाई अनाज, यानी अनजान में ही सब कुछ व्यक्त होता जा रहा है। ऐसी बड़ी घन आनंद, आन जो आनंद यानी समझ में भी नहीं आ रहा है, कहा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता है। प्राण मरेंगे भरेंगे बिथा पे अमोही, सो काहू मोह न लागे, चाहे मर जाऊं मिट जाऊं, लेकिन वो तो अमोही है जो नायक है, उसको तो मेरी दर्दों की पड़ी हुई नहीं है। इसलिए इसमें मनोवेग भी हैं, अंतर की दर्द है, कहीं थोड़े अतिशयोक्ति भी है, और अश्रुधारा में सारा गोकुल डूब रहा है। गोपियों में किस प्रकार की है उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। विरह का ऊहात्मक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखिए। पाति मध्य छाति छत लिखा है, वो पत्र लिखना चाहती है, लेकिन जैसे ही पत्र लिखना चाहती है तो पाति के मध्य में जैसे लिखने बैठते उसकी छाती में, उसके हृदय में क्षत विक्षत होने लग जाती है, एक अक्षर लिखा नहीं जाता है। और अगर लिखने बैठती है कुहक निकल जाती है हृदय से। उस कुहक के कारण उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसके दर्द के ज्वाल जाल, जान प्यारे जोड़ब कहूँ दीजिए संदेशो। अब संदेशा दूत कौन से माध्यम से, पत्र तो लिखा नहीं जा रहा है। आमक कीजिए, अगर मान लो किसी संदेश वाहक के द्वारा देती हूँ तो उसका हृदय कैसा चाहिए, जैसे कुम्हार का आवा जिसमें भट्टी में पकते हैं, जो इस भट्टी की दर्द को समझ सकता हो वही मेरा संदेश ले जा सकता है। नेह भीजी बातें रसना पे उर, प्रेम में भीगी हुई जीव से जो बातें हैं
लागें जागें घन आनंद जो पुंजनी मसाल है उसमें डूबे हुए हैं। इस प्रकार घनानंद ने प्रियतम के दर्शन की उत्कट अभिलाषा इसमें दिखाई देती है। घनानंद की विरह भावना श्रृंगार आदि को देखने के बाद अब हमें लगता है कि उन्होंने भले ही ऊहात्मक स्थलों को भी समझ लें तो कवि के विरह भावना की सहजता से आत्मसात कर पाएंगे। डॉक्टर कविता जी, इस विषय में संक्षेप में आप बताइए, प्रकृति के माध्यम से किस प्रकार वो विरह भावना व्यक्त हो रही है। घनानंद ही नहीं, समस्त रीतिकाल के कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम और श्रृंगार रहा है। घनानंद ने विरह व्यथा को व्यक्त करने ऋतु वर्णन किया, किंतु वह भाव तरंग में आकर ही किया। उनका प्रकृति चित्रण अनेक रूपों में हुआ। कहीं विराकुला विरहाणी का सांत्वना प्रदान करती है तो कहीं दुख को उद्दीप्त करती है। कभी नायिका के अंग प्रकृति के उपकरण बनकर ऋतु का चित्र उपस्थित कर देते हैं, कहीं प्रकृति के उपकरण के द्वारा ही विरहिणी अपने अंतरंग अवस्था से प्रियतम को परिचित कराना चाहती है। कभी पतझड़ और बसंत विरहिणी के शरीर पर परिलक्षित होते हैं, कहीं वियोग की अंतरंग भावना को ही प्रकृति के रंग में रंगकर दिखाया है। वियोग की अग्नि में वियोगिनी के अभिलाषा रूपी पत्ते झड़ गए हैं, उच्छ्वासों की डालियों पर कांटे निकल आए हैं। इस प्रकार घनानंद ने विरही हृदय ने प्रकृति को भी अपने हृदय के अनुकूल ही अधिक देखा। उनके काव्य में मेरुदंड विरह ही है, उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण। घनानंद के काव्य में संयोग और वियोग दोनों स्थितियों के प्रकृति चित्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रीति पावस में प्रकृति की शोभा का जो चित्रण घनानंद द्वारा हुआ है वह अति ही प्रभावोत्पादक है। घनानंद की विरहिणी के दुख से प्रकृति भी दुखी है और उससे अपना संबंध स्थापित करते हुए स्वयं आहें भर रही है। उथिर उद्वेग गति देख के आनंद घन, पौन बिडर्यो सो बन बीथनी डर्यो करे, बूंदे न परति मेरे जान जान प्यारी तेरे, बिरही को हेरी मेघ आंसुनी झरियो करे। घनानंद का यह वर्णन रीतिकालीन रूढ़िवादिता से अलग है तथा मार्मिकता और व्यापकता के लिए हुए है। विरह की स्थिति में वास्तव में बड़ी विचित्र होती है। कोकिल, चातक, मोर और बादल सभी जो संयोग के क्षणों में सुखमय होते हैं, वियोग में अत्यंत ही अप्रिय और कष्टप्रद हो जाते हैं। सावन का महीना संयोगियों के लिए भले ही सुखमय हो, किंतु विरहिणी की तो उससे व्याकुलता ही बढ़ती है। सावन आगम हेरि सखी, मन भावन अपवन चोप विषे की, छाए कहूँ घन आनंद जान, संभारी की ठोरिले भूलन लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपन पापनि देखी, पान सुलागति आगि सुनी ही पे, पानी तिलागत आगन देखी आखिन देखी। अलंकार रूप में प्रकृति चित्रण। यूँ तो घनानंद ने अपने हृदयगत भावों को सहज स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त किया है, फिर भी अनेक स्थानों पर हमें प्रकृति के माध्यम से उनकी भावधारा देखते ही बनती है। देखिए, घन आनंद घूंघट ओट भये, तब बावरे लोचहूँ और तके, प्रिय के मुख कौतिक देख सकी, निज नैन विशेष सुजान छके। प्रकृति चित्रण में प्रियतम के मुख सौंदर्य की विलक्षणता, नेत्र उसके सौंदर्य का पान करना चाहते हैं। इसमें एक साथ भ्रम, व्यतिरेक तथा उपमा आदि अलंकार उपलब्ध हो जाते हैं। विरहिणी के शरीर में ही ग्रीष्म के ताप, असीम समुद्र और घनघोर वर्षा का एक साथ कवि
किस प्रकार रूपायित करता है, इसे देखिए। विनहा रविसो घट व्योम तचो, बिजुरी से सिखिवे इकली छतियाँ, हिय सागर में दृग मेघ भरे, उघरे बरसे दिन ओ रतियाँ। शरीर रूपी वन में विरह रूपी दावाग्नि प्रचंड रूप से व्याप्त हो गई है। जल के द्वारा वह किस प्रकार पूछे। सांस रूपी बाँस चटकने लगे। आशा रूपी लता भी अब जल रही है। दुख रूपी धुएं की धुंध में प्राण रूपी खग घुट रहा है। अब तो आनंद के घन कृष्ण के दर्शनों से ही इस विरह रूपी दावानल से छुटकारा होगा। विरह दावाग्नि उठी है, तन मन बीच जतन सलिल के, सु कैसे सोचिए परे। स्वतंत्र रूप में प्रकृति चित्रण घनानंद ने अपने कतिपय छंदों में प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रों की अवतारणा की है। उनका संबंध प्रकृति के साथ रागात्मक और अनुभूति परक है। मथुरा, गोकुल और वृंदावन की प्राकृतिक छटा को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था और वह उसके रूप पर मुग्ध थे। वृंदावन की प्राकृतिक शोभा का एक अविकल चित्र देखिए। वृंदावन आनंद घन, राजत जमुना कूल, घुमड़ी पराग लता तरुमोए, मधुरित सौरभ सोज समोए, बन बसंत बरनत मन फूल्यो, लता लता झूल निसंग झूल्यो। संदेशवाहक के रूप में प्रकृति चित्रण घनानंद ने पवन और मेघ दोनों के द्वारा विरहिणी की दशा का संदेश उसके प्रिय तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। देखिए। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी यो पीर हिये परसों, कबहूँ वा विसास सुजान के, आंगन मों असुवान को ले बरसों। इसी प्रकार वियोगिनी के द्वारा भी प्रियतम तक संदेशा पहुंचाने को पवन से प्रार्थना की जाती है। उस निष्ठुर ने तो उसे भुला दिया है, तो पवन ही इतनी कृपा कर दे कि उसके प्रियतम के पैरों